आइंदा बजट पर मशावरत, कर्ज की नई किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। स्टेट बैंक हुक्काम ने IMF के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। हुक्काम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF को बजट, टैक्स इस्लाहात, नए बजट के प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड मंजूरी से $1.2 अरब मिलेंगे। अलीमा खान ने इमरान खान की सेहत से मुतालिक पार्टी को बयान देने और फैसला करने से रोक दिया। इमरान खान की बहन ने पार्टी क़यादत और रहनुमाओं को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया, बस बहुत हो गया है। जो इमरान खान के बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। पार्टी हमारी इजाज़त के बगैर इमरान खान की सेहत पर कोई बयान या फैसला ना दे। सोशल मीडिया और आवाम को मालूम है कि पार्टी में गद्दार कौन है और हमें भी मुकम्मल मालूमात हासिल हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने आकर कहा कि पार्टी हमारे साथ है। बड़ा क्लियर हो जाए कि यह पार्टी का मैंडेट नहीं कि वो इमरान खान की सेहत पर फैसला करें। हमारी इत्तला ये है कि सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा था। मोहसिन नकवी ने जो दावे किए उनको काउंटर नहीं किया गया। हमें जो बातें मोहसिन नकवी से पता चल रही हैं वो बैरिस्टर गौहर से पता चलनी चाहिए थी। इमरान खान ने कई बार कहा कि मेरे वकला से कहें कि मेरे केसेस लगवाएं, हम अदालत आकर बैठ सकती हैं, तो वकला क्यों नहीं आते। आज इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए सुहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा यहाँ मौजूद हैं, तो बाकी वकला कहाँ हैं। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली बुखारी और दीगर वकील कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को जजेस के नाम नहीं आते थे, अब सबको जस्टिस डोगर का नाम पता है। इमरान खान को तिब्बी बुनियादों पर अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। तोशाखाना फौजदारी केस में एक मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। उनकी ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई, फैमिली की मौजूदगी में इलाज की इस्तदा भी की गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तोशाखाना फौजदारी केस पर समाअत हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक मुलतवी कर चुका है। PTI का रमज़ान के बाद फिर एहतजाज। सुहेल आफरीदी ने इशारा दे दिया। अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि एक जामे एहतजाज की मनसूबाबंदी की जा रही है जो रमज़ान के बाद किया जाएगा। मैंने किसी की सिक्योरिटी वापस नहीं ली। अगर कोई खामखा खबर में आने के लिए कर रहा है तो कुछ नहीं कह सकता। इस वक्त तरजीह इमरान खान की सेहत और आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टरों और फैमिली की निगरानी में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में नहीं होता, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से खुली अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश की, मगर चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए बंद दरवाज़ा है, यहाँ दरखास्तें दायर कर सकते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सलमान अकरम राजा ने शिकवा कर दिया। बोले इमरान खान तक उनके मुआलिजीन को और फैमिली की रसाई की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर की हुक्म अदूली पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अदालतें कह रही हैं कि आप मुलाकात के बगैर ही जवाब भी दाखिल करें और बहस भी करें। इमरान खान का मुकदमा कौम और आवाम को लड़ना पड़ेगा। जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़श्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एक ही मुतालबा है कि बानी PTI इमरान खान के केसेस मुकर्रर किए जाएं और उनकी समाअत की जाए। बुशरा बीबी के केसेस भी ताहाल मुकर्रर नहीं हुए। पार्लियामेंटेरियंस कल दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। डेरा इस्माइल खान पुलिस ने साबिक वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए जैमर गाड़ियों की ज़रूरत पड़ने पर अली अमीन से गाड़ियाँ ली गई। पुलिस के मुताबिक साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। उनकी सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर 77 अहलकार तैनात हैं। साबिक वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस सूबाई हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को गाड़ियाँ और जैमर फराहम की थी। अगर अली अमीन जैमर और गाड़ियों के इस्तेमाल के मजाज नहीं थे तो पहले इतला दी जाती। उनसे इस तरह अचानक जैमर और गाड़ियां वापस लेना समझ से बालातर है। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक जैमर दस्तयाब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सालाना सदारती खिताब के दौरान ऐवान में हंगामा आराई। 2 अरकान कांग्रेस ने शदीद एहतजाज किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट रुकन अल्हान उमर और रशीदा तालिब ने खिताब के दौरान सदर पर सख्त जुमले कसे और नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान दोनों अरकान ने बुलंद आवाज़ में सदर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि आप अमरीकी शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। इस पर सदर ने जवाब देते हुए कहा कि मुजरिमों का दिफा करने वालों को अपने तर्ज अमल पर शर्म आनी चाहिए। ट्रंप ने
نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کا سب سے طویل ریکارڈ قائم کیا اور ایک بار پھر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیا۔ انہوں نے ایران کے معاملے پر کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میری ترجیح یہ ہے کہ اس مسئلے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایران ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو مستقبل قریب میں امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ایران نے اپنے میزائل پروگرام سے متعلق امریکی الزامات کو بڑا جھوٹ قرار دے دیا۔ پنجاب میں یکساں روڈ، گرین بیلٹ، سائن بورڈ، فٹ پاتھ بنائے جائیں گے۔ پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصلہ۔ اسکول، ہسپتال، بس سٹاپ اور دیگر عمارتوں کے ڈیزائن بھی ایک ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں پہلی مرتبہ انفراسٹرکچر اور ڈیزائن اسٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے یکساں ترقی اور ڈسپلن کے لیے ون پنجاب ون اسٹینڈرڈ کی پالیسی اپنانے کی منظوری دے دی۔ لاہور میں بسنت کے دوران 17 اموات کی تصدیق۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے بسنت سے ہونے والی اموات کے حوالے سے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ محکمہ داخلہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ لاہور میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد اور درخت سے گر کر 2 شہری جاں بحق ہوئے، 12 افراد چھتوں سے گر کر جاں بحق ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بسنت کے دوران ڈور پھرنے سے زخمی ہونے والے افراد کی تفصیلات طلب کر لیں۔ پنجاب کے مزید 2500 سے زائد سکولز ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مختلف اضلاع کے مزید 2735 سرکاری سکولز ٹھیکے پر دینے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے نجی شعبے سے درخواستیں طلب کر لیں۔ 31 مارچ تک نجی شعبے سے منسلک افراد کی سکولز حاصل کرنے کے لیے اسکروٹنی مکمل کی جائے گی۔ منتخب سکولز اپریل میں چارج سنبھالیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق تیسرے مرحلے میں ایسے سکولز نجی شعبے کو ملیں گے جن میں 100 سے زائد طلبہ اور 2 ٹیچرز موجود ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب 10,000 سے زائد سکولز نجی شعبے کے حوالے کر چکا ہے۔ پنجاب میں 16 سال تا 18 سال کے بچوں کے ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا شروع کر دیا گیا۔ فیس 500 روپے مقرر۔ خواہش مند امیدواروں کے لیے روڈ ٹیسٹ اور سائن ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے والد یا گارڈین کی اجازت ضروری ہے۔ درخواست کے ساتھ بی فارم اور والد گارڈین کی اجازت کا اسٹیمپ شدہ پیپر بھی جمع کرانا ہوگا۔ نوجوان ڈرائیورز کو 125 سی سی سے زیادہ کی بائک چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الیکٹرک بائکس کے لیے بھی یہی محدودیت لاگو ہوگی۔ پرمٹ ہولڈر کا لائسنس 18 سال کی عمر پوری ہونے پر منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نیا لائسنس حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج پھر شدید دباؤ۔ انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ مسلسل فروخت کا دباؤ غالب رہا۔ مارکیٹ نے ابتدائی طور پر مستحکم آغاز کیا۔ دن کے دوران عارضی طور پر 1,68,000 پوائنٹس کی انٹرا ڈے بلند سطح کو چھوا۔ اختتام پر KSE 100 انڈیکس 1,64,626 پوائنٹس پر بند ہوا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے فائنل سے متعلق اہم خبر آ گئی۔ PSL فائنل پاکستان سے باہر نیوٹرل وینیو پر کروائے جانے کا امکان۔ مینجمنٹ اور فرنچائزیز اجلاس میں فائنل سے متعلق اہم گفتگو۔ ذرائع کے مطابق PSL فائنل کے لیے انگلینڈ، دبئی یا امریکہ سے کسی ایک میں کروائے جانے کا امکان ہے۔ امریکہ اور انگلینڈ PSL فائنل کی میزبانی کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ فرنچائزیز بیرون ملک فائنل کھیلنے سے متعلق مشاورت کر کے فیصلہ کریں گی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز 26 مارچ سے شیڈول ہے۔